Sen anlat Karadeniz. अम्मी, क्या बहुत दर्द हो रहा है आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर अभी ठीक कर देगा, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? जाओ। खोलो। हमने घर के गिर्द घिराव कर लिया है, तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। भाभी, आप तोड़ो इसे। हेलो नजीब। सर, मुस्तफा अभी अभी मौलवी के घर से निकला है, जल्दी में। क्या करना है? यानी उस जिद्दी मौलवी ने ताहिर की जगह उससे बताई है। फौरन पीछा करो उसका, ठीक है? मुझे भी लोकेशन भेजो, मैं आता हूँ। अपनी मौत के लिए तैयार हो जाता है। बाबा, मुस्तफा ने कहा है कि वो ताहिर को मार देगा अगर उसने वो लड़की उनके हवाले नहीं की तो। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। डरो मत, तुम्हारे शौहर को ताहिर और नफीस नहीं मिलेंगे। पर आपने तो कहा था कि वो पहाड़ी वाले घर पर है। मतलब आपने झूठ बोला था? तौबा, आप तो झूठ नहीं बोलते थे बाबा। हाँ, मैंने सच कहा था कि वो पहाड़ी घर पर हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि कौन से है। तुम्हारे घर पे नहीं, बल्कि मेरे पहाड़ी घर पर हैं। तो ऐसे कहे ना, आपने मुस्तफा को गलत घर पे भेजा है। बहुत ही मजाकिया हो गए हैं बाबा। बिल्कुल अपनी बेटी पे गए हैं ना। मेरे प्यारे बाबा, इधर आए मेरे पास आप। मेरे पापा। हटाओ इसे, अपनी भाभी को गन दिखा रहे हो। उस्मान साहब, आप दोनों यहाँ अचानक, खैरियत तो है?
वैसे ही बस मिलने आ गई तुम लोगों से। और ये मेरे बाबा का घर है, अब तुमसे पूछ के आऊंगी यहाँ। नहीं नहीं, आए, अंदर आए। उस्मान साहब, ये चोट कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। नफीस, तुम बच्चे को लेकर अंदर जाओ। ये चोट उस कुत्ते वेदात की वजह से है। इस घर में कोई नहीं है विदात साहब। ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। आ गए? कितनी बार? हाँ? तुम 20 लोगों से मिलकर एक चूहा नहीं पकड़ा जा रहा। मौलवी ने मुस्तफा को बता दिया था, है ना? हाँ? फिर मुस्तफा अपने भाई के पास आ रहा था। क्या है ये? मुस्तफा साहब, माफ कीजिएगा आपको मारा, लेकिन क्या ये ज्यादा हो जाएगा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका भाई कहाँ है? क्योंकि जैसे ही वो मुझे मिलेगा मैं उसे मार दूंगा। तेरी तो मैं... बताओ कहाँ है तुम्हारा भाई? कमीनो! विदात, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे। हटो हटो, यहाँ से हटो। भाई आप ठीक तो हैं? मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। पीछे हटो। पाँव हटा मेरे भाई के ऊपर से। हटा। रुक जाओ। नजीब, देख रहे हो ना कि कितने बहादुर हैं ये? और देखो तो सही जरा इन भाइयों में कितना इत्तेहाद है। मेरे तो आंसू आ रहे हैं देख के। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे उस भाई ताहिर को तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है, ये बात तो साफ है। मेरा ख्याल है कि मुझसे डर के कहीं छुप गया है वो, है ना? मेरा भाई ताहिर अल्लाह के सिवा और किसी से नहीं डरता। तुम जैसे बुज़दिलों से नहीं छुपते हम लोग। अच्छा, तो फिर अभी कहाँ है तुम्हारा भाई? मेरा ख्याल है कि वो चूहा मुझसे डरकर कहीं छुप गया है। अब ये नहीं पता कि वो जमीन के अंदर है या ऊपर है। अपने करतूत देखोगे तो सब नजर आ जाएगा तुम्हें। कैसे नजर आएगा इसे? इसके बीवी बच्चे तो खुद इससे डरकर भागते हैं। इसको छोड़ के मेरे भाई के पास पनाह ले रही हैं वो। छोड़। एक बात कहूं मुस्तफा साहब, आपने अपने भाइयों की तरबियत अच्छी नहीं की। एक बार तू मुझे छोड़, फिर देख मैं तेरी तरबियत कैसी करता हूँ। छोड़ मेरे भाई को, छोड़ दे। छोड़ दे मेरे भाई को, छोड़ दे, मैं तुझे मार डालूंगा। छोड़ दे। विदात, मेरे भाइयों को छोड़ दे, छोड़ दे विदात। ओह या अल्लाह, ये लड़का तो पागल हो गया है। ओहो, मुझे भी ये सब बताने से पहले सोचना चाहिए था इसके बारे में। बेटा, तुमसे कहा तो ना मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, समझे? बात खत्म। अब ये सोचो आगे क्या करना है। मुझे पता है क्या करना है। कहाँ जा रहे हो तुम? उस कुत्ते वेदात को मारने जा रहा हूँ भाभी, आप रास्ते से हट जाएं। मुझे कोई एतराज नहीं है, जाओ मारो उसे। ला हौला, लड़का तो पागल है ही, लेकिन मेरी बेटी उससे ज्यादा पागल है। बेटा रुको, मेरी बात सुनो। अब मैं नहीं रुकने वाला, या तो वो रहेगा या मैं। ताहिर रुको। नफीस छोड़ दो मुझे। विदात तुम्हें मार देगा। देखते हैं कौन किसको मारता है। छोड़ो। हाय मेरे अल्लाह, बाल्टी से मार दिया। ये बिल्कुल मेरी देवरानी बनने के लायक है। तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ता अगर तुम्हारी जरूरत ना होती। तुम लोग
मेरी बीवी और मेरा बच्चा मुझे ला कर दोगे, और ताहिर को भी। ताहिर जरूरी है। और कोई हुक्म? हुक्म नहीं, इसे सौदा कह सकते हो। छोड़ दो। बच्चों, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। दूसरे भाई को ले आओ और अपने बड़े भाई को यहाँ से ले जाओ। ताहिर नहीं, हम तुम्हारे बीवी बच्चों को दे देंगे। अरे नहीं मुस्तफा साहब, उस बात से तो आगे निकल गए अब हम। मेरी बीवी और बेटा तो वो मुझे देगा ही, मगर ताहिर भी अपनी सजा भुगतेगा। चलो चलो बच्चों, खड़े हो। क्या कर रहे हो तुम लोग? जब तक तुम अपने ताहिर भाई को यहाँ नहीं लेकर आओगे, तब तक मुस्तफा भाई खून बहा बहा कर कहीं मर ना जाएं। एक काम करो, मुस्तफा साहब को गाड़ी में डालो, ये हमारे मेहमान हैं। चलो जल्दी करो। अब फैसला तुम लोगों को लेना है। मुस्तफा भाई को मेरे पास छोड़ रहे हो या फिर ताहिर भाई को यहाँ लेकर आ रहे हो? फैसला तुम्हारा है। क्या तस्बीह पढ़ना बहुत आसान है दादा? हाँ, पढ़ना तो आसान है, लेकिन इसका हक अदा करना मुश्किल है। क्या मतलब? हाँ, क्या ये दरख्त तुम्हें दिख रहा है? परिंदे, बहती हुई नदियां, हर कोई अपनी जुबान में अल्लाह की हम्द बयान करता है। हम्द क्या है पता है? हर वक्त हर चीज को सबसे बेहतर करना हम्द कहलाता है, और ये सिर्फ अल्लाह कर सकता है। क्या हम कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी ताकत नहीं। लेकिन कुछ अहमक लोग ये समझते हैं कि वो दुनिया का हर काम कर सकते हैं। एक बात बताएं, अगर वो खुद को ताकतवर समझते हैं तो वो सब कुछ कर लेंगे? हाँ, तो वो लोग गलत हैं बेटा। देखो, जरा उस कीड़े की तरफ देखो। तुम्हें पता है ये भी तुम्हारे बाबा से ज्यादा ताकतवर है। पता है क्यों? क्योंकि कीड़े भी तस्बीह का हक अदा करते हैं। ठीक? पापा, आपके ख्याल में मरहुमा अम्मी की नींद की दवा जो रखी है, क्या अब खराब हो गई है? क्यों पूछ रही हो? क्योंकि ताहिर अभी तक सो रहा है। कहीं मैंने दवाई ज्यादा तो नहीं दी थी उसे? उससे कुछ होगा तो नहीं? बेटे, इतने बड़े आदमी को 2 गोलियां खिलाने से पहले सोचना चाहिए था ना कि आगे क्या होने वाला है। डरो मत, वो उठ जाएगा। हाँ, मैं तो डरी गई थी। मैं इसलिए आपसे पूछने आई थी। मुझे भी दे, मैं भी आप लोगों की मदद करती हूँ। कितना प्यारा बच्चा है ना ये। अल्लाह बुरी नजर से बचाए इसे। ताहिर, उठ जाओ ना, मुझे डर लग रहा है। मेरे कान में आके मत चीखो। मैं डर गई, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अभी भी चीख रही हो तुम। क्या करूं तुम्हारा मैं? तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं ठीक हूं? मैं भी तो यही पूछ रही हूँ। जहां तक मुझे याद है, मैं तो विदात को मारने जा रहा था। तुमने मेरे सर पर कुछ मारा था ना? वो बाल्टी थी। बाल्टी थी? हाँ। क्या मैं एक बाल्टी की वजह से सारी रात बेहोश पड़ा रहा? नहीं नहीं, वो जो तुम बेहोश थे वो दवाई का असर था, ताकि तुम होश में ना आ जाओ। अच्छा, तो तुमने नींद की गोलियां भी खिलाई मुझे? एक नहीं, 2 दी थी। तो 2 गोलियां खिलाई? अरे ताहिर, इस बात को रहने भी दो। मैं गुस्से में थी, मैं क्या करती उस वक्त? मैं तो तुम्हें वेदात के पास जाने से रोकने की कोशिश कर रही थी। हाँ, तुम तो जैसे मेरी बहुत सारी बातें मानती हो। हाथ जख्मी होने के बावजूद तुमने बहुत अकलमंदी वाला फैसला किया था ना? आफरीन है। चलो अब हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। मैं कह चुकी हूँ दिन के वक्त हॉस्पिटल नहीं जाना, क्योंकि वहाँ वेदात के लोग होते हैं।
मैं देख लूंगा उन लोगों को। इस वक्त तुम्हारे हाथ का इलाज जरूरी है। ताहिर मैं नहीं जा रही। शर्त लगाओगी? नहीं जाऊंगी मैं। ताहिर ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। नीचे उतारो मुझे। ताहिर तुम पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। हाँ ये तो तुमने सही कहा। उस्मान साहब ने देख लिया तो मुझे जान से मार देंगे। ताहिर, रात को मुझे तुम्हारा सर फाड़ ही देना चाहिए था। जल्दी ना करो, हाथ ठीक हो जाए उसके बाद फाड़ देना, ताकि मैं तुम्हारी गोद में सर रख सकूं। तुम ऐसी कोई हरकत करके तो दिखाओ, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। क्या करोगी तुम? बात सुनो लड़की, क्या ताहिर अभी तक सो रहा है? नहीं, बदकिस्मती से उठ गया है। अब तो तुम ऐसा नहीं कहती। उठो ताहिर, मुझे डर लग रहा है। इस तरह नहीं बोलती हूँ मैं। एक दिन इस तरह से भी कहोगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सुबह बखैर, क्या कर रहे हैं आप लोग? खैरियत पूछना चाह रहा था, लेकिन तुम ठीक लग रहे हो। जी मैं अब ठीक हूँ। अच्छा। कैसे हो मेरे शेर? मैं ठीक हूँ, तस्बीह पढ़ रहा हूँ। अरे वाह, शाबाश। आप तैयार हो जाए, आपको घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद नफीस को हॉस्पिटल लेके जाना है। अरे ताहिर। नफीस तुम तब बोलना जब तुमसे कुछ पूछा जाए, ठीक है? हाँ ठीक है, हम चलते हैं। मुस्तफ़ा को भी फिक्र हो रही होगी, और यहाँ मोबाइल के सिग्नल भी नहीं आते हैं। उठो बेटा, चलते हैं। खैरियत तो है ना? तुम्हारे चेहरे पे इतनी परेशानी क्यों है? भाभी मैं रात से आपको ढूंढ रहा हूँ, कुछ बताना है आपको। मुस्तफ़ा भाई जख्मी हालत में विदात के कब्जे में है। अगर मर्द अपनी रस्सी अपनी बीवी के हाथ में थमा दे तो फिर हर मर्द मुस्तफ़ा की तरह बीवी का गुलाम हो जाएगा। क्या हुआ फाती यार, क्या तुमने भाई को ढूंढ लिया? अम्मी को तो मैंने झूठ कह दिया है, लेकिन वो फिर भी मुझसे भाई का पूछे जा रही तो है। बहू साहिबा उसे पहाड़ी घर ले गई हैं। भाभी की बिल्कुल कोई गलती नहीं है, मुस्तफ़ा भाई ऐसा चाहते थे। क्यों चाहता था? मुझे क्या मालूम ये सब अम्मी, वो अपनी बीवी के साथ तन्हा रहना चाहते होंगे। तो क्या मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ती हूँ? सारी रात वो अपने कमरे में बातें करते हैं, ये काफी नहीं है क्या? अरे अम्मी यार, अब आपको कौन समझाए अम्मी। ऐसा ना हो कि ये ताहिर भी नफीस को कहीं अपने साथ पहाड़ी घर पर ना ले गया हो सकता है अम्मी, शायद आपकी चिड़चिड़ की वजह से वो लोग वहां चले जाएं और फिर सुकून की सांस ले सकें। यही वजह होगी जाने की। दुनिया जानती है मेरे मुंह में तो जुबान ही नहीं है बेटा। रात को रिश्ता लेके जाना है और कोई मौजूद ही नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कह रही। हाँ अम्मी हाँ, अभी आप कुछ भी नहीं कह रही, बस थोड़ा सा चुप रहें प्लीज। मुझे घर पे और भी काम है, आपको जो करना है जल्दी कर ले मेहरबानी करके। है तुम्हें काम है घर पर? सुनने वाले को लगेगा कि तुम कोई काम पहली बार कर रहे हो। चलो चलो अंदर आओ, आ जाओ। क्या कर रहे हैं गुल साहब, अपने पैसे गिन रहे हो? ओहो मैडम, इतने अरसे बाद कैसे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया। मुझे मंगनी के लिए कुछ अच्छी अंगूठियां दिखाएं गुल साहब। अंगूठियां? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी दिखाता हूँ। ये स्पेशल आपके लिए मैडम, यकीनन ताहिर की बात पक्की करने जा रही हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही समझो। ये सब आपको कैसे मालूम? तो इसका मतलब है तुर्कन ने बिना सांस लिए ही स्पीकर पे ऐलान करना शुरू कर दिया है। कैसा ऐलान? क्या बातें कर रही हैं आप? मेरी बेगम को बताया था किसी ने। क्या? वो देवरानी है उनकी। जंगल में आग की तरह फैल गई क्या ये खबर? अरे अरे छोड़ें ये सब बातें, औरतें एक दूसरे से करती रहती हैं भाई, आपको तो पता होगा, सबको पता है। तो क्या उन्हें भी पता चल गया? बिल्कुल सबको पता चल गया। अरे हाय, इससे तो अच्छा था मस्जिद से ही ऐलान करवा देते। हाँ बस नहीं हुआ। अब तुम्हें क्या हुआ, मछली की तरह क्यों तड़प रहे हो? नहीं अम्मी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कहीं पागल तो नहीं हो गए तुम?
आपको बताया है ना, मुझे काम है बहुत। आप जल्दी से खरीदारी करें, ज्यादा वक्त जाया मत करें। इतनी देर से हम बाहर हैं, मगर अभी तक आपने कुछ नहीं खरीदा। जल्दी करें। अरे मेरे भाई, फोन तो उठाओ यार, फोन तो उठाओ। ओहो, तुम यहाँ हो? कैसे हो? अम्मी अंदर हैं क्या तुम्हारी? हाँ हाँ, वो अंदर ही हैं। आप ही को याद कर रही थी। जाएं अंदर, जाएं आप भी। ये सोना असल 22 कैरेट का ही है ना? कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हो तुम? अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप, इतनी ज़हीन औरत होते हुए। मैं ज़हीन औरत ना होती तो वाकई में धोखा दे देते तुम मुझे। चलो जल्दी से रिबन लगा दो इन पर, फिर हम जाएं। क्या आप चली जाएंगी? हाँ। अरे ये क्या, बस एक अंगूठी से काम थोड़ी चलेगा, कोई सेट तो लेती जाएं। जरूरत नहीं है, ये सेट हम शादी वगैरह पे देखेंगे। अरे कैसी बातें कर रही हैं भाभी? और औरतें आपके आसपास वाली क्या कहेंगी आपको? क्या कहा? अरे उनको देखें, एक से एक अच्छा सेट लेकर जा चुकी हैं यहाँ से। हाँ, मैंने भी कहा भाई बड़े लोग हैं, ये नहीं देंगे तो और कौन देगा बड़ा सेट? आप लोग ही दे सकते हैं भाई। हाँ हाँ, दिख रहा है मुझे। सानिया खाला, वैसे कंजूसी की भी हद होती है। तुम फिर बीच में आ गई। तुम्हारे तो सारे पर काट के रख दिए थे मैंने तो। तुम छुप छुप के हमारी बातें सुन रही थी परकटी। आप बात नहीं बदलें। आप ये बताएं कि आप अंगूठी महंगी वाली पहनाएंगी या सस्ती? मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझती। रुको, तुमने क्या कहा? आसिया ने सेट लिया है? यही कहा है ना तुमने गुल भाई? जी हाँ, और क्या? कब लिया उसने ये सेट? पिछले हफ्ते लिया था उसने। गले में से दुपट्टा हटा के हर किसी को दिखाई जा रही थी इस तरह। बार बार कह रही थी गर्मी हो रही है, अपना सोना दिखाना चाहती थी। वैसे भी वो ये सब कुछ पहनकर मुस्तफा के आगे पीछे मंडलाती रहती है, सारा दिन इधर उधर घूमती रहती है, और तो कोई कामकाज है ही नहीं उसे। फिर उसने कहा ताहिर को लेकर आओ और मुस्तफा को ले जाओ। और तुम अपने भाई को बचाने के बजाय हमारे पीछे आ गए हो। तो और हम क्या करते? हम लोग पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, और ना ही आप लोगों का फोन लग रहा था, और अम्मी से ये कहा था कि मैं ताहिर भाई को ढूंढने जा रहा हूँ। और हम लोग क्या करते भाभी, आप खुद बताइए। तुम लोग कुछ ना करो, मैं खुद कर लूंगी। अरे भाभी आप रहने दीजिए, आप क्या करेंगी? मैं क्या करूंगी? मेरे शौहर पर हाथ डालने वाला आदमी अभी पैदा नहीं हुआ है। भले ही मेरे रास्ते में कितने ही लोग आ जाएं, सबको देख लूंगी एक एक करके। भाभी आप कहीं नहीं जाएंगी। सामने से हटो ताहिर, मेरे रास्ते में मत आओ प्लीज। भाभी मेरी बात सुने, मैं ये मसला हल कर लूंगा, आप मेरा यकीन करें। मैं भाई को वापस ला कर रहूंगा। इस मुसीबत का सिर्फ एक ही हल है। मैं अपनी वजह से मुस्तफा भाई को और तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती। बेहतर यही रहेगा कि तुम लोग हमें उसके हवाले कर दो। जरूरत पड़ने पर मशवरा मांग लूंगा। भाभी आप लोग बच्चे के पास रुकें और तुम मेरे साथ आओ। क्या आपके पास कोई रास्ता है? हाँ हाँ, लेकिन पहले हमें ये पता करना होगा कि भाई कहाँ पर है। ताहिर, क्या है नफीस, तुम मुझे बात क्यों नहीं करने दे रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है, इधर आओ मेरे साथ। कहाँ ले जा रही हो मुझे? आओ ना। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या कर रही हो तुम? उफ, अंदर जाओ। ये कौन सा प्लान बनने जा रहा है? नफीस, मुझे वाकई डर लग रहा है। ताहिर, आखिर तुम कर क्या रही हो? अभी मुझे तुमसे लड़ना है ना, इसलिए ये खोला है ताकि बाहर आवाज ना जाए। ओह, तो तुम लड़ाई करना चाह रही हो? चलो ठीक है, शुरू करो। ताहिर, तुम ये कैसी जिद कर रहे हो? और कितनी जानों का नुकसान होगा हमारी वजह से। अल्लाह के वास्ते समझ जाओ अब, वरना वेदात तुम्हें। इस जुमले को मुकम्मल मत करना। और कोई चारा भी तो नहीं, मुझे वेदात के पास जाने दो, तुम्हारे भाई को बचाने के लिए। नहीं जाने दूंगा, सुना तुमने? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लेकिन क्यों?
तुम्हारा भाई वेदांत के पास है। वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा अपना है। तुम बताओ मैं आखिर तुम्हारे लिए कौन हूँ? ताहिर, कहीं तुम ताहिर, ऐसा नहीं, नहीं ताहिर। भूल जाओ जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। मेरा तुमसे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं हो सकता। जाओ, मुझे पागल मत करो। तुम्हारे भाई का दिमाग खराब है क्या? तुम्हारा भी खराब है। देखो, तुम ही बताओ, अगर वेदांत के पास मैं जो भाई कहेंगे वही होगा। हाँ। भाई अब क्या करना होगा हमें? हमें पता लगाना होगा कि भाई कहाँ है। वो कैसे? सिया सिया। आ जाओ, तुम्हारी ही कमी थी। खैरियत तो है नजर? क्या मुझे ढूंढने निकली थी तुम? हाँ मुराद, काम पर जाने से पहले मैंने सोचा तुम्हारा सर फाड़ती हुई चली जाऊं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आजमा के देखना है। वो सानिया खाला है ना? क्या कर रही हैं वो? वो अंदर अम्मी से मंगनी के बारे में बातें कर रही हैं। अगर तुम्हें भी जानना है कुछ तो जाओ उनके साथ शामिल हो जाओ। नहीं, खैर छोड़ दो। तुम यहाँ क्यों आए हो? बात सुनो, तुम्हारे लिए अंगूठी पसंद करने आया हूँ मैं, इसलिए ज्यादा मत रुको यहाँ, वरना सरप्राइज खराब हो जाएगा। उंगली में तुम्हारे नाम की अंगूठी डालने से बेहतर है मैं मर ना जाऊं। क्या वो नजर ही है ना? ये लड़की तो मेरे बेटे को खा जाएगी। तुम्हारा बेटा भी पसंद करता है शायद। वैसे एक बात है, मरजान के साथ मुफ्त में मिल रही है ये लड़की। एक घर से दो बहुएं नहीं हो सकती। अगर हुई भी तो कम से कम ये लड़की नहीं होगी। मुझे अपने घर में दूसरी आसिया नहीं चाहिए। रुको, अभी जाकर बताती हूँ उसे। मुराद, मैंने अंगूठियाँ पसंद कर ली हैं। जाओ जाकर पैसे दे दो। कैसी हैं आप सानिया खाला? किसके लिए अंगूठी ले रही हैं आप? तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारी बहन के लिए है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर मुराद उस अंगूठी के पैसे क्यों दे रहा है? ताहिर भाई क्यों नहीं? तुम्हें क्या मसला है लड़की? अपनी जासूसियां करना बंद कर दो। तुम घर जाकर माँ की मदद करो। घर जाकर रस्म की तैयारी करो। चलो। वो मैं सोच रहा था कि अगर हम ये रस्म कल पर रख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? लगता है दामाद को कोई जरूरी काम होंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे भी ताहिर भाई आज रात कोई भी काम नहीं है। हाँ, उन्हें कोई काम नहीं है, लेकिन मुस्तफा भाई को है। वो भाभी के साथ पहाड़ी वाले घर पर गए हैं। शायद उन्हें आने में देर हो जाए। वो पूरे अपने वक्त पर आएंगे। तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र ना करो। जाओ जाकर रात की तैयारियां करो। तुम लोग जाओ जाकर सब काम पे लग जाओ। अब जाओ नजर, खुदा हाफिज। जाओ जाकर पैसे दो। मुबारक हो। लो, तस्बीह बन गई। कैसे पढ़ूंगा मैं? लाओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पढ़ो तुम। अब पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। समझ गए?
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। किस वक्त पढ़नी होती है ये? इसका कोई वक्त नहीं होता, जब दिल करे तब पढ़ लेना, या जब तुम मुश्किल में हो तब पढ़ लेना। क्या मैं इसे अपनी अम्मी की हिफाजत के लिए पढ़ सकता हूँ? हाँ बेटा, बिल्कुल।